सुप्रीम कोर्ट एसएससी ने अरावली पहाड़ियों के मामले में स्वतः संज्ञान सुओ मोटो इसीलिए लिया है क्योंकि अरावली की एक नई परिभाषा को लेकर पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इस पूरे विवाद के मुख्य कारण हैं एक 100 मीटर का नियम, सबसे बड़ा विवाद। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अरावली की नई परिभाषा तय की थी। इसके अनुसार अरावली पहाड़ी केवल उसी जमीन को माना जाएगा जो अपने चारों ओर के क्षेत्र से कम 100 मीटर ऊंची हो। चिंता का कारण, अरावली की कई पुरानी पहाड़ियां समय के साथ घिस गई हैं और उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम रह गई है। अगर यह नियम लागू रहता है तो अरावली का लगभग 80 से 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएगा, जिससे वहां माइनिंग और निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन आसान हो जाएगा। 2. ग्रीन वॉल को खतरा। अरावली पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल रेगिस्तान को दिल्ली और उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकने के लिए एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। अगर नई परिभाषा की आड़ में इन पहाड़ियों को तोड़ा गया तो धूल भरी आंधियां और मरुस्थलीकरण डिजर्टिफिकेशन बरत जाएगा। इससे दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। 3. माइनिंग माफिया का डर। पर्यावरणविदों का तर्क है कि इस परिभाषा का फायदा उठाकर माइनिंग कंपनियां उन इलाकों को खोदना शुरू कर देंगी जो 100 मीटर से कम ऊंचे हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी और वन्यजीवों जैसे तेंदुए और जंगली जानवर का निवास स्थान पूरी तरह खत्म हो सकता है। 4. कोर्ट ने अपना फैसला क्यों बदला? जब वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने कोर्ट को बताया कि 100 मीटर का पैमाना वैज्ञानिक रूप से गलत है और इससे अरावली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तब सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले को दोबारा खोलने सुओ मोटो का फैसला किया। कोर्ट अब यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश न हो। वर्तमान स्थिति, सुप्रीम कोर्ट अब इस बात की समीक्षा कर रहा है कि अरावली की सुरक्षा के लिए ऊंचाई के बजाय किसी अन्य वैज्ञानिक आधार का उपयोग किया जाए ताकि हर छोटी बड़ी पहाड़ी सुरक्षित रह सके। क्या आप अरावली क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन, इलीगल माइनिंग या इस पर होने वाली अगली सुनवाई की तारीख के बारे में और जानकारी चाहते हैं?